हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस यहाँ हम क्या करें, घटना चक्र 2020 इनकी सीरीज चल रही है जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है राष्ट्रीय प्रतीक। छोटा सा चैप्टर है गाइस, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। तो गाइस सिलेबस है ये। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10। फिर इसके बाद गाइस आगे भी देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा गाइस। आज है दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। तो चलिए फिर छोटा सा चैप्टर है गाइस। तो आज वैसे तो मन नहीं कर रहा था बनाने का, बट फिर भी ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, फटाफट ख़त्म हो जाएगा। मतलब इतनी फटाफट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है राष्ट्रीय प्रतीक। ओके इसमें लिखा है भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य के चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन किसने, श्री डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। मतलब क्या बोला इन्होंने कि जो हमारा झंडा है, राष्ट्रीय झंडा, उसके जो रंग है और जो उसके मध्य में चक्र है उसका वर्णन किया गया है। मतलब कि ये रंग हमने क्यों लिया है और चक्र क्या अर्थ है, क्या मतलब है, राइट। तो इसका वर्णन किसने किया है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया है। उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भगवा यानी कि केसरी, जो हम ऑरेंज कलर का कलर देखते हैं ना, भगवा है या केसरी बोलते हैं, तो गाइस किसका, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। ठीक है, फिर हम आते हैं, लिखा है हमारे झंडे के मध्य में कौन सा कलर आता है, सफ़ेद आता है। तो सफ़ेद किस चीज़ के लिए, आपका सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। फिर जो हरा रंग है वो किसके लिए होता है गाइस, हमारी मिट्टी, हमारी वनस्पतियों के साथ हमारे जो संबंध है उसको उजागर करता है। तो अब लिखा है जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित होता है, किस पर, मिट्टी और वनस्पति, राइट। तो ये 3 कलर का अर्थ बताया है, किसने बताया, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा है। हाँ, तो लिखा है सफेद रंग के मध्य में क्या है, अशोक चक्र, धर्म के राज का प्रतीक है। किसका, धर्म के राज का। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। अब लिखा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित क्या है, आयताकार है। आयताकार क्या होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो 3:2 है। ठीक है, यानी कि अगर ये 3 है, सॉरी ये 2 है, सपोज कि ये 2 है, तो गाइस ये कितना होगा, 3। ठीक है, यानी कि 3:2 होगा, राइट। तो इसमें लिखा है सबसे ऊपरी पट्टी क्या है, केसरिया रंग। तो गाइस यहाँ पे 2 अलग अलग जगह अलग अलग हर कलर की जो व्याख्या दे रखी है। तो केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, देखिए ऊपर वाले भी देखते हैं साथ साथ। तो ऊपर जो था केसरिया रंग वो आपका त्याग और निस्वार्थ भावना, और यहाँ पे केसरिया रंग लिखा है गाइस साहस का प्रदर्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे है सफेद शांति सच्चाई, राइट। और जो हमने ऊपर देखा था सफेद, वो किसके लिए था गाइस, सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण। ठीक है, फिर हमारा जो हरा रंग था मिट्टी और वनस्पति का था, यहाँ पे उर्वरता और समृद्धि। तो कहीं ना कहीं ये मैच खा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो अलग है। ठीक है, अब लिखा है ध्वज के बीच की जो पट्टी है, पट्टी में नीला चक्र है। इसमें क्या होता है गाइस, कितनी तिल्लियां होती है, टोटल 24, जिसका प्रारूप क्या है, प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है गाइस, सारनाथ में अशोक के जो सिंह स्तंभ है वहां से। अब लिखा है न्याय का प्रतीक है, ये किसका है, न्याय का प्रतीक। क्या हमने ऊपर पढ़ा है, तो गाइस हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था, इसमें तो हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। देखा चक्र की क्या प्रगति का प्रतीक, ठीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है, राज धर्म के राज का प्रतीक है, शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि न्याय का प्रतीक है। तो गाइस ये सारे प्रतीक हैं। अब लिखा है पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। तो इंपॉर्टेंट नेम है, किसने, पिंगली वेंकैया। अब यहाँ लिखा है कि संविधान सभा जो थी हमारी, उसके द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। यानी कि ये डेट आपको याद रखनी है, 22 जुलाई
1947। जुलाई के बाद गैस आ जाता है अगस्त, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हम हो गए थे आज़ाद। तो उससे पहले की बात है, ये 22 जुलाई की बात है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। अब लिखा है भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के अनुकृति है। अब लिखा है भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 को हमने अपनाया है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे गाइस लिखा है 22 जुलाई 1947 को हमने इसके स्वरूप को स्वीकृत किया, और अपनाया कब है हमने? 26 जनवरी 1950। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना गाइस, तो एक साथ पूरा देखिए। ठीक है, अब लिखा है कि इस पर क्या लिखा है नीचे, देवनागरी लिपि में क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। ठीक है, जो कहाँ से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रगान है गाइस क्या है? ये डेट्स याद रखिएगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो राष्ट्रगान है गाइस जन गण मन, तो गाइस इसको देखो, लिखा है कि 24 जनवरी, देखिए संविधान पे हस्ताक्षर कब होते हैं हमारे? 26 जनवरी को, राइट, 26 जनवरी 1950। अब हमने कहा जो राष्ट्रगान है वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। ठीक है, अंगीकृत किया गया है 24 जनवरी 1950 में। अब लिखा है इसके मतलब ये टोटल कितना टाइम लेता है? 52 सेकंड्स लेता है अगर आप पूरा गाते हैं तो। अब लिखा है यहाँ पे कि 27 दिसंबर 1911, यानी 1911 को, 27 दिसंबर भी याद रखिएगा, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसे पहली बार गाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको फर्स्ट टाइम कब गाया गया। तो गाइस कलकत्ता अधिवेशन जो होता है आपका 1911, 27 दिसंबर 1911 वहाँ। तो यहाँ लिखा है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित क्या गीतांजलि से लिया गया है। ठीक है, ये तो सबको पता है। अब लिखा है वंदे मातरम 1950 में भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया। कब गाइस? 1950। तो जन गण मन आपका है राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम है आपका राष्ट्रीय गीत, दोनों में डिफरेंस, राइट। तो ये 1950 में अंगीकृत किया गया, और वो आपका यानी कि जन गण मन 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये भी 1950, राइट। तो आगे बढ़ते, लिखा राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास, क्या नाम है? आनंद मठ। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या देखा? रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। ठीक है, हमने यहाँ बात करी किसकी? जन गण मन की बात करी। यहाँ हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की। यहाँ जो टाइम था आपका 24 जनवरी 1950 था, यहाँ पे 1950 लिखा हुआ है। चलिए, ये आपका राष्ट्रगान था, ये आपका राष्ट्रगीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया। तो गाइस आपका जनगण मन कब गाया गया था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन, किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गाया। और इसको यानी कि वंदे मातरम 1896 में। ठीक है, तो ये आपका कांग्रेस का अधिवेशन है, मतलब देखिए 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया। ठीक है, अब लिखा है भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, एक होता है शक संवत होता है, एक विक्रम संवत होता है, राइट। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब? 22 मार्च 1957। ठीक है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय कैलेंडर यानी कि शक संवत पे जो आधारित है उसको यहाँ अपनाया गया। कब? 22 मार्च 1957 को। अब लिखा चैत्र माह से इसकी शुरुआत होती है। इस चैत्र वैसे पता है क्या होता है? मार्च होता है। ठीक है, तो चैत्र माह से क्या होता है? इसकी शुरुआत होती है, और अंतिम माह क्या होता है आपका? फाल्गुन होता है। तो ये गाइस क्या हो जाएगा आपका? फरवरी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें लिखा है इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा है? जो हम अभी जो यूज़ करते हैं ना, वो वाला। लिखा है सामान्यतः चैत्र माह की जो शुरुआत है आपकी लिखी है 22 मार्च को, जबकि जब आपका लीप ईयर होता है तो गाइस वो टाइम हो जाता है 21 मार्च। ठीक है, सपोज कि हम चल रहे हैं 22 मार्च से चल रहे हैं, चलते 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 चलते
फरवरी आ जा रहा है तो 28 फरवरी आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद 28 के बाद क्या होता है, 1 मार्च आ जाता है, तो 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च जो भी है करके हम फिर 22 मार्च पे पहुँच गए। लेकिन जब कहीं लीप ईयर होता है तो क्या होता है, लीप ईयर में 28 के बाद आ जाता है 29, ठीक है। तो एक दिन यहाँ बढ़ेगा तो गाइस एक दिन ये खिसकेगा पीछे की तरफ, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब एक दिन बढ़ जाएगा तो एक दिन बढ़ने के बाद हमारा जो 21 तारीख आएगा, फिर वो पहली डेट जो होगी चैत्र माह की कौन सी हो जाएगी, 21 तारीख हो जाएगी। बिकॉज जो 22वां दिन था ना वो इसने ले लिया, 29 ने ले लिया, 29 फरवरी ने ले लिया, राइट। यानी कि 22वां दिन किसने ले लिया, 29 फरवरी ने ले लिया, तो हम एक दिन पीछे हो जाएंगे यानी कि 21 तारीख को। तो आपका जब लीप ईयर होता है तो हम 21 मार्च से स्टार्ट करते हैं, और जब लीप ईयर नहीं होता है तो हम कब से स्टार्ट करते हैं, 22 मार्च से। तो आप जानते ही होंगे कि लीप ईयर में 29 फरवरी होता है, और जब आपका लीप ईयर नहीं होता है तो हमारा जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है, राइट। फिर लिखा है गंगा की डॉल्फिन, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, राइट, को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। अब ये रिसेंटली हुआ है, पहले तो नहीं था। अब भारतीय मोर, इसे ये तो हमेशा से ही पहले से ही था। तो भारतीय मोर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस, ठीक है, को भारतीय क्या है, ये राष्ट्रीय पक्षी है। देन बाघ का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है, तो सभी जानते हैं। 2008 में भारत सरकार, देखिए अभी रिसेंटली हुआ है 2008 में, राइट। तो 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं हम, ठीक है, स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित है। यानी कि राष्ट्रीय दिवस में कौन कौन से आ गए, स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ध्यात है कि कमल को क्या है, राष्ट्रीय पुष्प, आम राष्ट्रीय फल, बरगद राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब लगा केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन आंसर है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने में गाइस कितना सा टाइम लगता है, जरा सा टाइम लगता है। आपके लाइक से देखिए मुझे कुछ वैसे फ़ायदा नहीं होने वाला, हाँ, बट जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका रीच बढ़ेगी। रीच मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शो होगी। फिर बाद में तो उनका मन है कि वो वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं, बाकी आप इतना सपोर्ट करिए, अच्छा लगेगा। लिखा है गाइस, क्वेश्चन आंसर करते हैं। लिखा है किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो गाइस हमने क्या पढ़ा था, 1950 में, यानी कि 24 जनवरी 1950 हमने पूरी डेट पढ़ी थी, राइट। तो इसको गाने में टोटल टाइम कितना लगता है, 52 सेकेंड लगते हैं। लिखा है संपूर्ण जो राष्ट्रगान है उसको कितनी देर तक, मतलब टाइम कितना लगता है गाइस, 52 सेकेंड लगते हैं। लिखा है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया। तो गाइस राजकीय चिन्ह, चलिए देखते हैं। लिखा है कि भारत सरकार द्वारा जो राजकीय चिन्ह है वो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। ये सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के स्तंभ, सिंह स्तंभ के शीर्ष का क्या है, अनुकृति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ लिखा है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। तो गाइस कब किया था, 22 जुलाई 1947। जब हमने कहा था ना कि जुलाई के बाद आता है अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त से पहले हमने क्या करा था, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको हमने स्वीकार किया था, राइट। लिखा है भारत के संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन, टोटल कितने अधिवेशन हुए थे गाइस, 26 नवंबर 1949 तक हो गए थे 11, ठीक है। और जो 12वां अधिवेशन होता है वो होता है 24 जनवरी 1950, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसने कहा जो चौथा अधिवेशन है, यानी कि जो चौथी बैठक हो रही है ना, वो कब होती है गाइस, 14 जुलाई 1947 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक होती है। अब इसमें लिखा है कि 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, 24, और इसकी अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 2:3 का रेशियो होता है।
फिर लिखा है भारत की संविधान सभा, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें लिखा है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, बिल्कुल सही है। लिखा है राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां होती हैं, तो एकदम गलत है। और फिर ये वाला अनुपात भी एकदम गलत है, मतलब पहला सही है। ओके गाइस, इसका आंसर है बी। फिर लिखा है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, तो वो कौन सी तिथि थी गाइस? 22 जुलाई 1947। भारत का राष्ट्रीय पशु है, कौन है गाइस? बाघ है। तो इसको हम बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। तो बाघ की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। ठीक है, कब? 1973 में। और क्या होता है गाइस? इंपॉर्टेंट पॉलिटी में ही एक ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वर्ष क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने एक केस सुना है केशवानंद भारती, तो गाइस ये भी 1973 में होता है। और वहीं पे क्या हो रहा है, उसी वर्ष की बात है, आपकी बाघ परियोजना स्टार्ट होती है, तो याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो हम सब जानते हैं कमल है। तो जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और इसका वैज्ञानिक नाम है नेल्मो न्यूसीफेरा, राइट। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो गाइस मोर है। तो गाइस इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका पावो क्रिस्टेटस, राइट। अब इसमें लिखा है कि जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वाक्य व्हाट इज राष्ट्रीय वाक्य, तो गाइस ये है आपका सत्यमेव जयते, जो सारनाथ वाराणसी के में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब इसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, तो गाइस एक जगह हमने पढ़ा था न्याय का। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच कौन से कलर का है ये चक्र? नीले रंग का है, और जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। और इसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्ली बोलिए या आरे बोलिए, ठीक है, न्याय का प्रतीक है ये। फिर इसमें बताना है कि कितनी तिल्लियां होती हैं। फिर लिखा है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा सही है, तो इसने कहा ये विक्रम संवत पे आधारित है, नहीं, हमने पढ़ा था ये शक संवत पे आधारित है। और इसको जो है आपका 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। तो गाइस आंसर है आपका डी, यानी कि ना तो 1 ना तो 2, ये भी गलत ये भी गलत। ठीक है, तो इसको कब अपनाया गया गाइस? इसको अपनाया गया है आपका 22 मार्च 1957 को। ठीक है, यहाँ से तो वैसे भी आपका शक संवत स्टार्ट होता है, यानी कि चैत्र महीने से स्टार्ट होता है, मार्च से स्टार्ट होता है, 22 मार्च से स्टार्ट होता है। बट जब लीप ईयर होता है तो ये हो जाता है 21 मार्च से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बस इसमें और कुछ नहीं है। इसमें टोटल दिन कितने होते हैं? वही 365 दिन होते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस चलिए वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है गाइस। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। तो दोस्तों